ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। ओम शांति।
देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। ओम शांति। आज की मुरली 18/4/2020 की है, जिसमें बाबा का कहना है कि मीठे बच्चे, इस पुरानी पति दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। जैसे कहते नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत का भला। तो बाबा पूछ रहे हैं, कहा जाता आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है, तो सच्ची मित्रता क्या है? बाबा कहते, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है ही एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल ये कौड़ी बदले जाए।
ओम शांति। यूँ तो ये गीत हैं भक्ति मार्ग के, सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये सब है भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती, इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वो ख़त्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व की सतगति करने वाला तो एक बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अब शंकराचार्य की मत निकली कि 10,000 वर्ष, कितना फ़र्क हो जाता। कोई फिर कहेगा इतने हजार वर्ष। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें और अनेक धर्म। सतयुग में होती ही है एक मत। तो ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चे को आर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ी सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे आर्गन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से वैराग होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित हैं। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य पतित ही रहते हैं। ये है रावण का राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो। अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच्य। त्रिमूर्ति अक्षर ज़रूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवानों वाच। प्रेरणा से कुछ होता नहीं, ना उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सतयुग तो कृष्ण का देश है ना,
तो दोनों की महिमा अलग अलग है, मुख्य बात ही ये है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और शिव बाबा ज्ञान का, प्रेम का, सुख और शांति का सागर है। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वो हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं हैं। अभी रचता बाप की रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह नहीं सकता कि मैं रचता हूँ, तो बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सतगति दाता हूँ। कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो ये पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो तुमने ये जीत पहनी। मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वो समझते हैं कृष्ण के पास जाना है, परंतु कृष्ण के पास जा न सके। कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तो तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने तो फिर शिव बाबा पर ही बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ते हो, और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वो तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सतगति को पाना है। इसमें अपनी मत चल न सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, या अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा। अमर लोक में ये तो है मृत्यु लोक, ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या करे। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर के करते हैं। स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चे प्रार्थना करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चों को चाहते हैं बच्चा आए तो उसको धन दूं,
तो ये आशीर्वाद हुई ना, ये कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसे बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती, तत्व भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं। ये है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी और याद से आत्मा पवित्र बनती है। लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई भी कर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, ये रचता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वो तो है प्रारब्ध। ये भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है। फिर फर्स्ट नंबर में जाते तो बाप ने ये भी समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना, दास दासियां भी बहुत होंगे ना। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान तो पुराना कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वो तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा। फिर भी साफ ज़रूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तो तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं जानते हैं ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं, तो ऐसा विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए। कौन सी खुशी में? कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। ये खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है। जैसे कहते ना, ठगनी के बांके नैन मोह लियो नर नारी। एक बार गिरे तो फिर वो अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वो घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रहनी चाहिए। इस जन्म में जो पाप किए हैं हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता होता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। बाबा को वो मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ ही सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। कितने वर्ष से लेकर?
6 वर्ष से। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाबा कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना, तो मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी भी बहुत वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ ये है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों को भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते रहते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो गायन लायक होते हैं। वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना, तो अब तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना पवित्र बनते हो, मन वचन और कर्म से। वैष्णव माना जो पवित्र हैं। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव ही हो। जगदम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी हैं वो सब है फालतू। तो तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करने हैं और किसी को भी दुख ना दो। क्या करो? दैवी गुण धारण करो और किसी को दुख ना दो। किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। क्या करो? बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है गायन व पूज्य योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा है बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करनी है, अपने साथ मित्रता करनी है। और आज का वरदान है देवाभिमान के रायल रूप को समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देवाभिमान के रायल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, ये भी देवान का रायल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे देह अपमान आता है और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रायल रूप को भी समाप्त कर
हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वो सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। और आज का स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। नबी बाबा की याद में बैठेंगे। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की।
महिमा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते